Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with your Gulmohar textbook, Class 1, Chapter 12. The name of the chapter is Champa's Fruit Basket. So, now let's start the chapter. There was a big garden in Champa's house. There were many fruit trees in a garden. अब चंपा एक गर्ल है तो उसके घर के अंदर एक बहुत बड़ा सा गार्डन है और उस गार्डन में बहुत से पेड़ हैं जिसमें बहुत से अलग अलग फ्रूट्स हैं. आई एम गोइंग टू पोनीज हाउस, चंपा सेड टू हर मदर. अब चंपा ने अपनी मदर से क्या बोला कि वो पोनी के घर जा रही है. आई एम टेकिंग सम फ्रूट्स फॉर हर, शी लाइक्स टू ईट फ्रूट्स. अब चंपा ने जाते जाते बोला कि मैं गार्डन में से कुछ फ्रूट्स लेके जा रही हूँ अपनी फ्रेंड पोनी के लिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड को फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ऑल राइट, सेड हर मदर, कम होम सून. उसकी मदर ने बोला ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन घर वापस जल्दी आना. चंपा पुट 3 bananas and 2 guavas in a basket. चंपा ने क्या क्या रखा? 3 bananas रखे और 2 guavas रखे. Then she said bye mother and began to walk towards Pony's house. फिर चंपा ने अपनी मदर को बाय बोला और पोनी के घर की तरफ वो निकल गई. On the way, there was a small tree. A monkey sat on the branch of the tree. It saw the basket and said, "Aha, I like bananas." अब जब वो पोनी के घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में एक पेड़ पर एक मंकी बैठा हुआ था. उस मंकी ने उस बास्केट की तरफ देखा और उसमें उसको वो बनानास दिख गए और मंकीज़ को बनाना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. तो उसने मन ही मन सोचा, आहा आई लाइक बनानास, मुझे तो बनानास बहुत अच्छे लगते हैं. ऐसा किसने बोला? ऐसा मंकी ने बोला. इट बेंट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड टुक द बनानास. चंपा डिड नॉट सी द मंकी. अब जल्दी से मंकी नीचे आया और उसने उस बकेट में से बनानास को उठाया और वहाँ से भाग गया. और चंपा तो वॉक इतने आराम से कर रही थी कि उसने मंकीज़ को देखा ही नहीं कि कब वो उसके बकेट में से बनानास को ले गया. There were 2 parrots nearby. They looked at the basket. Guavas, said the parrots. We like guavas. अब जब वो और आगे जा रही थी चंपा, तो 2 पैरट्स ने उस बास्केट की तरफ देखा. अब उस बास्केट में 2 गुआवाज रखे हुए थे और पैरट्स को गुआवाज बहुत अच्छे लगते हैं. तो पैरट्स ने मन ही मन सोचा, ओ वाओ गुआवाज, वी लाइक गुआवाज, हमें तो गुआवाज बहुत अच्छे लगते हैं. दे फ्लू डाउन एंड टुक द गुआवाज. चंपा डिड नॉट सी द पैरट्स. अब दोनों पैरट्स नीचे आए और बकेट में से वो दोनों गुआवाज लेकर चले गए. और चंपा ने जैसे मंकी को नहीं देखा था, उसी तरीके से चंपा ने पैरट्स को भी नहीं देखा. अब चंपा की बास्केट में कुछ भी नहीं था. A cow looked at Champa. It saw the big basket in Champa's hand. अब एक काऊ वापस से दिखी. काऊ ने चंपा की तरफ देखा. चंपा के हाथ में इतना बड़ा बास्केट था, उसने वो भी देखा. The cow was frightened. Moo, said the cow. It jumped and bumped into an orange tree. अब जैसे ही वो काऊ ने चंपा को देखा तो काऊ डर गई. काऊ चंपा से डर गई और डर के उसने जैसे ही आवाज़ निकाली मुंह और जंप किया. जंप करते ही वो एक पेड़ से जाके टकरा गई. कौन से पेड़ से टकराई है? एक ऑरेंज ट्री से. एक ऑरेंज ट्री से जाकर वो काऊ टकरा गई. Some oranges fell into Champa's basket. Champa did not see the oranges. अब जैसे ही वो काऊ उस ऑरेंज ट्री से टकराई, कुछ ऑरेंजेस गिरने के बाद चंपा की बास्केट में आ गए. अब इस बार चंपा ने ऑरेंजेस को भी नहीं देखा. पहले जब मंकी ने बनानास उठाए, चंपा ने मंकीज़ को नहीं देखा. फिर पैरट्स ने गुआवाज उठाए, चंपा ने गुआवाज को नहीं देखा. और अब जब काऊ पेड़ से टकरा गई और ऑरेंजेस चंपा की बास्केट में गिर गए, चंपा ने ऑरेंजेस को भी नहीं देखा. Soon चंपा reached Pony's house. और कुछ ही देर में चंपा पोनी के हाउस पर पहुंच गई. Hello Pony, she said.
Here is some fruit for you. और चंपा ने पोनी को हेलो बोला और उसे वो बास्केट देते हुए बताया कि मैं तुम्हारे लिए अपने घर से कुछ फ्रूट्स लेकर आई हूँ। थैंक यू सेड पोनी, आई लाइक ऑरेंजेस। पोनी ने बोला थैंक यू वेरी मच, मुझे ऑरेंजेस बहुत पसंद हैं। ऑरेंजेस सेड चंपा। अब चंपास को तो ऑरेंजेस के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वेयर डिड द बनानास एंड द गुआवास गो? चंपा ने मन ही मन पूछा कि जो मेरे बनानास थे और गुआवास थे वो कहाँ चले गए और उसकी बजाय वो ऑरेंजेस वहाँ पर कैसे आ गए। So this was all about your chapter. I hope you understood. If you're having any doubts, you can write me in the comment section below. Thank you so much.